एबीएल टॉक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद है। कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ हर मुसलमान के सीने में उतर चुका है और हम इस किताब की हुर्मत की खातिर अपनी जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब दुनिया में कहीं भी कुरान पाक को नाउज़ बिल्लाह आग लगाई जाती है या इसकी बेहुरमती की जाती है, ये एक मुसलमान के लिए बहुत गमो गुस्से और तकलीफ का बायस होता है। कुछ अर्सा पहले स्वीडन में एक ऐसा ही वाक़या हुआ जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा हो गए। नाज़रीन ग्रामी, शायद आपको मालूम ना हो कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कुरान पाक के कुछ नुस्खों को आग लगा दी थी। यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के क्वेश्चन आंसर सेशन में एक शख्स जिसका नाम रमेश कुमार था, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस शख्स ने जो क्वेश्चन पूछा उस पर यकीनन आपको गुस्सा आएगा, लेकिन इस शख्स ने अपने सवाल को पूछते वक्त अहादीस का हवाला दिया और कुरान पाक की आयात का हवाला भी दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके सवाल को काफ़ी संजीदगी से लिया और तफसीलन इसका जवाब भी दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस शख्स के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जुबान में है, जिसका हम आपको उर्दू तर्जमा करके बता रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस हिंदू शख्स जिसका नाम रमेश कुमार है, इसने क्वेश्चन किया कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि वो कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लेते हैं, यानी क़यामत तक कुरान पाक में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में यमामा की जंग थी, उस टाइम बहुत से हफ़ाज़े कराम शहीद हो चुके थे। इनकी शहादत के बाद जब कुरान पाक किसी के जहन में नहीं था, अगर उस वक्त कुरान पाक में कोई तब्दीली की गई तो वो हफ़ाज़े कराम तो जिंदा नहीं थे जो ये बताते कि कुरान पाक में तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस मौके पर कुरान पाक को कैसे महफूज रखा। फिर उस शख्स ने अपने सवाल का दूसरा हिस्सा पूछा। वो बोला कि उसके बाद जब रीमिया की जंग हो रही थी, उस मौका पर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कुरान पाक के कुछ नुस्खों को जला दिया था। इनको जलाने की वजह यह थी कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने लोगों को गलत कुरान पाक पढ़ते हुए देखा था। वो शख्स ये भी बोला कि कुरान पाक में तो इरशाद बारी ताला है कि कुरान पाक की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। अगर ये बात हकीकत है तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कुरान पाक को आग कैसे लगा दी? अल्लाह ताला ने उन्हें इस वक्त रोका क्यों नहीं? मजीद इसने पूछा कि ये भी बताइए कि कुरान पाक में मजीद क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और वो तब्दीलियाँ करने वाला कौन है। नाज़रीन ग्रामी, इस हिंदू का यह सवाल तकलीफ दा तो ज़रूर था, लेकिन वो शख्स अहादीस और कुरान पाक का हवाला देकर बात कर रहा था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को काफ़ी संजीदगी से लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस सवाल के जवाब की जानिब जाने से पहले आपको याद दहानी करवा दें कि रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके एबीएल टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब का आगाज़ किया। वो बोले, इन्होंने सवाल अच्छा किया है। इन्होंने कुरान पाक की सूरत अल हिजर चैप्टर 15 और आयत नंबर 9 का हवाला दिया है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने ये मुकद्दस किताब उतारी है, बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। यानी इसमें बताया गया है कि कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया, इसकी हिफाजत यानी इसे किसी भी कमी बेशी से बचाना, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली हुई है। और इन भाई ने यह सवाल किया कि अगर कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है तो दीगर अहादीस में ये बात कैसे लिख दी गई कि कुरान पाक में तब्दीली हो गई थी और इसे आग लगाई गई? अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि आपने जो सही बुखारी का हवाला दिया है वो ठीक है, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कुरान पाक के मुख्तलिफ लहजों को देखा था। वो बोले कि अरबी ज़ुबान के मुख्तलिफ लहजे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग अरबी को मुख्तलिफ तरीक़ों से बोलते हैं, और कुरान पाक में जो अरबी है इसे भी मुख्तलिफ इलाकों के मुसलमानों ने अपने लहजे में बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को ये लगा इस्लाम में ये लहजे तफरीक का बायस बन सकते हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने कुछ फैसले किए जिसके बारे में मजीद आगे बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल दी कि मुख्तलिफ लहजे कैसे हो सकते हैं। वो बोले कि जैसे इंडिया में भी मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के लहजे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो बोले कि जैसे बम्बई में लोग बोलते हैं कि आएंगा, जाएंगा, खाएंगा, पिएगा, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के लहजे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो बोले कि जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों की बुनियाद पर मुख्तलिफ लहजे बन जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अरबी ज़ुबान को भी मुख्तलिफ लहजों में बोला जाता था, और हज़रत उस्मान के दौर में भी ऐसा ही हुआ। और इन लहजों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद बताई थी वो उसको भी क्रॉस कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबी ज़बान के 7 लहजे हैं, इनके अलावा कोई और लहजा कुरान पाक की तलावत या इसकी अदायगी में इस्तेमाल ना होगा। लेकिन जब हज़रत उस्मान का दौर था तो उन्होंने ऐसा होता महसूस किया। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि पहली बात तो ये कि कुरान पाक के अल्फाज में रद्द बदल नहीं हुआ था, बल्कि इनको तलावत करने वाले लहजों में फ़र्क आया था।
यही वजह थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे ठीक करने का फैसला किया। लिहाजा पहली वजह तो लहजा ठीक करने की थी। वो बोले कि दूसरी रीज़न ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ, इन पर जब कोई भी आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत सहाबा कराम को बताते थे और सहाबा इसे ज़हन नशी कर लेते और बाद में इन आयत को महफूज कर लिया करते थे। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि जब किसी शख्स ने कोई गुफ्तगू सुनी और बाद में उसने उसे महफूज किया तो ये भी मुमकिन है कि उससे गलती हो जाए। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो मैंने लेक्चर दिया है ये आप घर जाकर लिख के दिखाएं, तो उम्मीद है कि आपसे बहुत सी गलतियाँ भी हो सकती हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आयात बताया करते थे, उस वक्त हज़रत ज़ैद बिन साबित वहाँ पर मौजूद होते और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताए गए अल्फाज को लिख लिया करते थे ताकि असल नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक किताब की सूरत में मौजूद रहे। और जब अगले दिन सहाबा कराम इसे महफूज करके लाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते हुए उसका मुआजना असल नुस्खे के साथ कर सकें। और ये जो असल नुस्खा था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके पास रहा। आपने फरमाया कि इसमें जो लिखा है ये हक और सच है। अगर किसी भी कुरान पाक के नुस्खे का मुआजना करना है उसे इस नुस्खे के साथ कंपेयर किया जाएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये नुस्खा हज़रत हफ्सा के पास आया जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। लिहाजा कुरान पाक को सुनकर हिफ्ज़ करने वाले और लिखने वाले या किसी भी तरीके से नया कुरान पाक लिखने वालों को उस कुरान पाक से मुआजना करना पड़ता था। ऐसे कुरान पाक का ये नुस्खा हमेशा के लिए महफूज रहा। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि इसके बाद ये नुस्खा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में कहीं कुरान पाक में कुछ तब्दीलियों के ज़रिए गलत फहमियाँ न फैल जाएँ। लिहाजा सहाबा कराम की एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने एक टीम की सूरत में काम करते हुए कुरान पाक के उस नुस्खे की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था उसकी मुख्तलिफ फ़ोटोकॉपीज़ बनाई और इससे पूरी उम्मत मुसलमा तक फैलाया गया। इसकी वजह यह थी कि उसके बाद कुरान पाक का असल नुस्खा यही रहे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि कुरान पाक का वो हकीकी नुस्खा ताशकंद में अभी भी मौजूद है और पूरी दुनिया से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। वही नुस्खा कुरान पाक का हकीकी नुस्खा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ताशकंद के उस म्यूज़ियम में जो नुस्खा पड़ा हुआ है वही नुस्खा जो मेरे पास कुरान पाक मौजूद है, इन दोनों में एक लफ्ज़ का भी रद्दोबदल नहीं, जो कि इस बात की गवाही है कि आज तक कुरान पाक में एक ज़ेर ज़बर तक की गलती नहीं हुई और ना ही इंशाल्लाह होगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने जवाब को कंप्लीट करते हुए ये भी बोला कि फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला कोई शख्स पूरी दुनिया में मौजूद कुरान पाक के नुस्खे जला भी देता है, तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है और इन हिफाज के ज़रिए कुरान पाक के और नुस्खों को भी तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपनी बात का इख्तिताम कर चुके थे और ये शख्स हैरत से आपको देखता रह गया क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसके सवालात का बड़ा बेहतरीन और मुतमईन कर देने वाला जवाब दे दिया था। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये वीडियो कैसी लगी और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के इस जवाब के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब तक भी पहुंचाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इल्मी, अदबी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के तसलसल को बरकरार रखा जा सके और आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ABL टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज़।